ये कंट्रोल जो भी हम करने जा रहे हैं इसका नेम है कंपेयर वैलिडेटर। अब कंपेयर वैलिडेटर है तो क्या आता है माइंड में, किसी कोई बता दे कि क्या माइंड में आता है, किस पर्पस के लिए यूज होगा, कोई एग्जांपल दे दें कि अगर मैंने इस तरह का सिनेरियो मेरे पास हो तो मैं सर वो वैल्यू को कंपेयर करेगा हमारी कि इसकी इक्वल है या नहीं है, अगर तो बराबर होगी पूरी टर्न करेगा, ऐसे में फॉल्स ही टर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल कब यूज करते हैं इस तरह का कंट्रोल हम, कौन सा फॉर्म उस पे आपने लगा हुआ देखा हो कहीं? सर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड हमने मैच करना है कि दोनों की वैल्यूज इक्वल है या नहीं है, इस तरह के केस में हम यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर आपने ये देखना हो कि आपका पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड जो है वो इक्वल हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसकी जो डेफिनेशन है ना वो कुछ इस तरह से है कि ये 3 टाइप्स की फीचर आपको प्रोवाइड करता है। 3 टाइप्स ऑफ वैलिडेशन आप इससे कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रोल्स। कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रोल्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। मैं अगर ये चाहूं कि मैंने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू से कंपेयर करना है तो मैं कंपेयर वैलिडेटर को यूज कर सकता हूं। उसकी एग्जांपल वही है कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, कि आपने ये देखना होगा कि टाइपिंग एरर कहीं नहीं है, मैंने जो पासवर्ड एंटर किया वो वही है जो मैंने सोचा हुआ था। वो कंफर्म पासवर्ड में इसलिए दोबारा से एंटर करवाते हैं कि अगर कहीं जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो कंफर्म करते वक्त उसको कंफर्म हो जाता है भाई कि फर्स्ट वाले में कोई मिस्टेक हुई है या सेकंड टाइम हुई है, तो वो दोनों को रिमूव करके दोबारा लिख लेता है। ये हो गया फर्स्ट टाइप के कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रोल। द सेकंड थिंग इज कि अगर आपने वन साइडेड बाउंड चेक करनी हो। वन साइडेड बाउंड मींस सम वेबसाइट्स के ऊपर आप रजिस्टर करते हो तो वहां एज लिमिट होती है। आई थिंक फेसबुक ने भी मुझे लगता है आप साइन अप एज लिमिट रखी हुई है कि आप फॉर एग्जांपल कि आपकी एज ग्रेटर देन 18 हो। अब उसमें अपर लिमिट नहीं होती, ये नहीं है कि आप 18 से बड़े हो और 50 से नीचे हो तो आप फेसबुक यूज कर सकते हो, या आप 60 से नीचे हो या 30 से नीचे हो। उसमें जस्ट वन साइडेड बाउंड है कि आप इस एज से अपर हो। तो अगर आपने वन साइडेड बाउंड चेक करनी हो एक साइड की, कि लेट्स सपोज 18 से ग्रेटर देन इक्वल हो, ग्रेटर हो, या 18 से लेस हो। सम वेबसाइट्स इस तरह की होती हैं जहां आप कहीं अप्लाई करने जा रहे हो तो वहां अपर एज लिमिट होती है कि आपकी एज फॉर एग्जांपल कि मैक्सिमम 40 ईयर है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहां अपर लिमिट लगा दी जाती है कि अगर आप अबव 41 हो, अबव 40 हो तो आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपने इस तरह की वन साइडेड बाउंड लगानी है तो आप कंपेयर फील्ड वैलिडेटर लगा सकते हो। ठीक है। देन द लास्ट थिंग इज कि अगर आपने डेटा टाइप चेक करनी हो तो भी आप इस कंट्रोल को लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉक्स लगाया, मैं कहता हूं इसमें यूजर की एज एंटर होगी। एज का हमें पता है कि एज जो है वो इंटीजर होती है, वो एबीसी नहीं होती कि मेरी एज कितनी है जी, मेरी एज एबीसी है, मेरी एज एक्स वाई जी है। नो, आपकी आप बताएंगे मैं 15 का हूँ, 16 का हूँ, 17, 20, 30, 40 कितने का हूँ, आप इंटीजर बताओगे। तो अगर आपने कोई एज का बॉक्स लगाया हुआ है, आप ये इस चीज को मेक श्योर करना चाहते हो कि यूजर ने कोई इंटीजर वैल्यू ही एंटर की है, तो आप कंपेयर वैलिडेटर लगा सकते हो। जैसे ही वो नन इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा बॉक्स उसको एरर शो करवाएगा, प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू। तो ये 3 टाइप्स ऑफ वैलिडेशन थी जो कंपेयर वैलिडेटर प्रोवाइड करता है। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ स्लाइड के अंदर मैंने इसके एट्रीब्यूट डिफाइन किए हुए हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो मैं यहाँ इनको डिस्कस नहीं करूंगा। कंट्रोल लगाते वक्त ये ईच एंड एवरीथिंग हम इसको डिस्कस करेंगे, बाद में आप स्लाइड देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी इनका पता होगा। तो मैं यहाँ एक लेबल लगाता हूँ, यहाँ एक लेबल लगा लिया पासवर्ड, यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स भी लगा लेते हैं आईडी सर जी जी। सर हम लेबल सर्वर साइड का क्यों नहीं लगा रहे? सर्वर साइड का इसलिए नहीं लगा रहे कि मैंने इसको कोड में कहीं भी एक्सेस नहीं करना, मुझे इसकी आईडी नहीं चाहिए। अगर तो मैंने सर्वर साइड पे से कोई कोड करना हो ना, इस फाइल में इसको मैंने एक्सेस करना हो LBL, तो मैं सर्वर साइड का लगाऊंगा। बट मैंने तो इसको यहीं रखना है, मैं इसकी जगह div भी लगा सकता हूँ कि मैंने इसको जस्ट एज अ हेडिंग ले रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर ये टेक्स्ट लगाना है। ठीक है। सर्वर साइड का तब लगाऊंगा सर्वर साइड पे एक्सेस करना हो। सर्वर साइड पे जब इसको एक्सेस ही नहीं करना, मैंने कभी इसका टेक्स्ट चेंज ही नहीं करना, इसलिए मैं नहीं लगा रहा उसको txt पासवर्ड दिस एंड इसी को करते हैं कॉपी। यहाँ एक चलिए ब्रेक लगा लेते हैं, इसी के आगे ही लगा लेते हैं एक और बॉक्स, इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड इसकी आईडी रख देते हैं txt conf पासवर्ड। ठीक हो गया। आप लोग जब पासवर्ड लगाओगे तो इसको टेक्स्ट मोड पासवर्ड कर लेना, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने दिखाना है आपको कि मैंने एंटर क्या किया है, बट पासवर्ड जब भी लगाना है उसका टेक्स्ट मोड इक्वल टू पासवर्ड यूज करना है। अब यहाँ मैं एक लगाता हूँ ASP कंपेयर वैलिडेटर रन एट सर्वर एंड आईडी इज इक्वल टू कंपेयर
वैलिडेटर। आपने क्यों टेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू पासवर्ड? मैंने इसलिए नहीं किया कि मैंने आपको ब्राउजर के ऊपर दिखाना है कि मैं इसके अंदर देखेंगे 1 2 3 एंटर कर रहा हूँ। ओके सर। वो वरना डॉट 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 आपको क्या पता चलेगा कि मैंने 1 2 3 किया या ABC किया है, क्या किया। तो यहाँ कंपेयर वैलिडेटर एंड रन एट इज इक्वल टू सर्वर एंड ID इज इक्वल टू ये लगा दिया। अब इसमें भी आपको एट्रीब्यूट मिलेगा कंट्रोल टू वैलिडेट। इसके अंदर मैं ये वैलिडेट किसको करना है, हमने TXT पासवर्ड, और यहाँ मैं इसको एरर मैसेज में दे देता हूँ पासवर्ड डिड नॉट मैच एंड फॉर कलर इज इक्वल टू रेड। अब क्या लगता है कि ये काम करेगा? नो सर। क्यों? सर क्योंकि हमने इसको बताया नहीं कि किस चीज से हमने इसको कंपेयर करना है। एग्जैक्टली तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि तुमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ अगर हम कंट्रोल लिखें ना तो मिलेगा कंट्रोल टू कंपेयर, दो मिलेंगे, कंट्रोल टू वैलिडेट एंड कंट्रोल टू कंपेयर। ये कंट्रोल टू कंपेयर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में नहीं मिलेगा, हम कंट्रोल टू कंपेयर में इसकी आगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, इसको रन करते हैं। यहाँ अब मैं सेव का बटन प्रेस करूंगा तो देखें, एक मिनट में एक चीज कर रहा हूँ, वो मैंने स्टैटिक लिखा हुआ है तो यहाँ मैं लिखा हूँ प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, वो जहाँ ऊपर स्टैटिक आ रहा है। यहाँ आया प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, यहाँ आया प्लीज सेलेक्ट योर क्लास। अब ये देखें यहाँ नहीं आ रहा कि पासवर्ड डिड नॉट मैच। क्यों बताएगा कोई, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इसमें रिक्वायर्ड नहीं लगाया। हाँ जी, एक तो ये हो गया रिक्वायर्ड नहीं लगाया हुआ, बट वो पासवर्ड डिड नॉट मैच वाला क्यों नहीं आया? सर जी अभी एम्प्टी है दोनों से। सर अभी बीच में कोई वैल्यूज नहीं डाली अभी तक। ये नहीं है तो कंपेयर वहां पर। एग्जैक्टली देखें, हमने कहा कि वो मैसेज तब आएगा जब दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। अभी तो सेम है दोनों की वैल्यू, बेशक एम्प्टी है बट है तो सेम ना, तो इसलिए वो मैसेज नहीं आएगा। अगर आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगानी हो ना कि एम्प्टी भी ना हो एंड मैच भी करे, तो आप फर्स्ट वाले के साथ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर भी लगा दें, फिर मैसेज आएगा कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड। जैसे ही वो इसके अंदर पासवर्ड देगा लाइक 1 2 3, दूसरे में नहीं देगा तो अब आ जाएगा पासवर्ड डिड नॉट मैच। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ और दे देता हूँ, फिर भी आ रहा है पासवर्ड डिड नॉट मैच। जैसे ही मैं इसको 1 2 3 करूंगा, ये जो एरर है ये रिमूव। तो ये था इसका फर्स्ट टाइप का फीचर कि अगर आपने कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रोल्स करना है तो आप कंपेयर वैलिडेटर को यूज कर सकते सर जी। हैं। हाँ जी सर अक्सर जगह पे लगा हुआ होता है कि मतलब जो कंफर्म पासवर्ड में जब जाते हैं ना वहाँ पे लगाते हैं तब वो मैसेज देता है कि आपका पासवर्ड जो है वो सेम नहीं है। तो इधर तो हम मतलब पहले में एंटर कर रहे हैं वो साथ ही मैसेज आ रहा है, सर वो कैसे होगा फिर? देखें, हर एक जरूरी नहीं है कि सारी वेबसाइट्स .NET के अंदर बनी हों, जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स भी होते हैं, जावास्क्रिप्ट के प्लगइन भी होते हैं। ये उसके ऊपर है कि वो प्लगइन किस तरह से ले रहा है। अब यहाँ क्या है कि मैंने फर्स्ट वाले में लिख दिया, रिफ्रेश कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले में लिख दिया। सेकंड वाले के ऊपर जब आता हूँ, मतलब फर्स्ट को लीव जब तक नहीं करूंगा तब तक एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला जो कंट्रोल है, ये जो कंट्रोल टू वैलिडेट में लिखा हो ना जिसकी ID, उसको प्रेफरेंस देता है। अब अगर मैं ये कर देता हूँ, यहाँ ये कर देता हूँ, अब नहीं ना आ रहा, रिमूव करने से नहीं आएगा। ये देखिए मैंने इसको दे दिया, इसको नहीं दिया, नहीं आ रहा। क्यों? हमने कंट्रोल टू वैलिडेट इसको कहा है, हमने कहा इसको वैलिडेट करना है और इससे कंपेयर करना है। हमने कहीं भी नहीं ये डिफाइन किया कि इसको वैलिडेट करना है। इसलिए मैंने बताया अगर पासवर्ड वाला कहीं पे लगाओ, एक तो आपने रिक्वायर्ड का लगाना है। जब तक इसको अब अगर ये सिनेरियो हो सबमिट करने की कोशिश करेगा तो रिक्वायर्ड वाला चलेगा। जैसे ही रिक्वायर्ड वाला खत्म करेगा अपना, साथ ही पासवर्ड डिड नॉट मैच कर देगा। तो आपने दोनों वहां यूज करने होते हैं कि रिक्वायर्ड है, ये नहीं है कि पासवर्ड एंटर ही ना करे। अगर वो हो गया, अगर यहाँ ये है ना कि कंट्रोल टू कंपेयर में अगर मैं TXT पासवर्ड कर दूं एंड कंट्रोल टू वैलिडेट में इसकी ID लिख दूं, तो फिर ये उल्टा काम करेगा, इसकी जगह इसकी वैल्यू लेगा। ये आपकी मर्जी, आप इस पे नहीं इस पे लगाना चाहते हो, इस पे लगाना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है कि आप जिसको मर्जी प्रेफर करो, आप जिसके ऊपर मर्जी लगा लो। अच्छा, ये था आपका कंट्रोल टू कंपेयर। सेकेंड वन हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो किया कि आप इससे वन साइडेड बाउंड चेक कर सकते हो। तो वन साइडेड बाउंड लगाते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी नहीं, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एज ग्रेटर देन 20,
txt age greater 20 एंड यही कंपेयर फील्ड वैलिडेटर इसके लिए भी कॉपी करके लगा दिया। अब हम क्या करने लगे हैं, इसका मैं आईडी इसकी चेंज करके कंपेयर फील्ड वैलिडेटर टू कंट्रोल टू वैलिडेट में अब txt एज ग्रेटर लग जाएगा। अब कंट्रोल टू कंपेयर नहीं यूज करना, तो अब सेकंड कंट्रोल तो है ही नहीं। अब तो हम जस्ट ये चेक करने लगे हैं कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 20 हो, तो एज शुड बी ग्रेटर देन 20। अच्छा ये देखें, हमने कहा कि एज शुड बी ग्रेटर देन 20, हमने कहीं उसको बताया कि 20 से ग्रेटर देखनी है? ये तो टेक्स्ट है ना, एज शुड बी ग्रेटर देन 20, बट कहीं हमने उसको बताया कि 20 से कंपैरिजन करो? नहीं नो बताया। सर। तो यहाँ हमारे पास इसके अंदर एक होता है वैल्यू टू कंपेयर, जिसके अंदर दे दो जिस वैल्यू से कंपेयर करना है। अब हमने उसको 20 तो दे दिया, हमने उसको ये बताया कि इससे लेस वाली वैल्यू अलाउ करनी है, इसकी इक्वल करनी है, इससे ग्रेटर करनी है, क्या हमने कहीं बताया उसको? नहीं बताया। तो हमने इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है ऑपरेटर का, जिसके पास ये वैल्यूज हैं डेटा टाइप चेक, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल एंड नॉट इक्वल। तो हमने ग्रेटर देन यूज करना है इसको यूज करने के लिए। देन लास्ट थिंग, वही चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्यूटर एक डल मशीन है, उसको नहीं आइडिया कि ये 20 क्या है, उसको नहीं आइडिया कि ये 20 क्या है। तो हम इसको टाइप बताएंगे, टाइप इज इक्वल टू, ये करेंसी है, डेट है, डबल है, इंटीजर है या स्ट्रिंग है। तो हमें पता है कि ये वैल्यू एक इंटीजर है, तो वैल्यू टू कंपेयर 20, ऑपरेटर ग्रेटर देन एंड टाइप इज इक्वल टू इंटीजर। नहीं मैं तो करके आया हूँ, पहले मैसेज कर देता हूँ। अच्छा जी, एज शुड बी ग्रेटर देन 20, ठीक हो गया। अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। अब अगर मैं इसके अंदर 1 लिखूं तो ये बताएगा एज शुड बी ग्रेटर देन 20। इसको मैं 20 भी लिखूं तो ये एरर देगा। जैसे ही मैं इसको 21 करूंगा तो ये एरर क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड टाइप का ऑपरेशन जो हम इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट मैंने कौन सा बताया था, कोई बताएगा? डाटा टाइप का सर। हाँ जी, डाटा टाइप करते हैं। हाँ जी, तो डाटा टाइप यहाँ मैं लिख लेता हूँ txt डाटा टाइप। दिस वन। अब देखें, वैल्यू टू कंपेयर तो करना ही नहीं है, हमने किसी वैल्यू से कंपैरिजन करना नहीं है, तो ये तो हट जाएगा। ऑपरेटर जब था तो ऑपरेटर के अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट वन वाला था डाटा टाइप चेक, तो अब हम ग्रेटर देन की जगह क्या कर देंगे, डाटा टाइप चेक कर देंगे। और टाइप जो है ना ये लगा रहेगा, ये टाइप का इसके साथ यूज होता है। क्यों? डेट भी तो हो सकता है ना, स्ट्रिंग हो सकती है, करेंसी हो सकती है, डबल हो सकता है। तो इसको हम लोग ब्राउजर के ऊपर लेके चलते हैं। अब अगर इसके अंदर मैं लिख दूं दिस, तो जैसे ही फोकस आउट किया या सेव पे क्लिक किया तो मैसेज चेंज करके आते हैं। इसको रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं इसमें कुछ एंटर करूंगा तो ये कहेगा इंटीजर एंटर करो। जैसे ही इसको इंटीजर करेंगे तो ये यहाँ से एरर को रिमूव कर देगा। तो ये था आपका कंपेयर वैलिडेटर, जो 3 टाइप्स ऑफ। हाँ जी सर, अगर यहाँ पे हम लोग मतलब टाइप की जगह स्ट्रिंग दे दें तो फिर यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रिंग वैल्यूज एंटर करेंगे तो फिर वो स्ट्रिंग वाली सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। एग्जैक्टली, स्ट्रिंग जो है ना वो 1 2 3 ABC मिक्सचर उसका दें आप उसको, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू दें तो वो लेगा। ठीक है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स भी होंगे कुछ, तो वो उसको वो लेगा। तो हम इससे डाटा टाइप चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन 2 कंट्रोल्स कर सकते हैं, एंड देन द लास्ट थिंग इज कि हम उससे वन साइडेड बाउंड चेक कर सकते हैं।